Good morning, students, and welcome to my channel Learning with Pushpanjali Chalia. And I am Pushpanjali Chalia. So today we will read the chapter 5, Anita and the honeybees. Before reading the chapter, मैं आपसे बोलूँगी कि आप लोग मेरा वीडियो पूरा अंत तक देखिए. Okay, you watch my video till end and subscribe my channel too. So let's start the lesson. My name is Anita Kushwaha. I live in बोचाहा विलेज. मेरा नाम अनीता खुशवाहा है. मैं बोचाहा विलेज में रहती हूँ. पढ़ते समय बच्चों जो भी हार्ड वर्ड आते हैं आपको उसको अंडरलाइन करने हैं और उसको रफ कॉपी में लिखना है और उसको लर्न करना है ताकि आपको बड़े होने तक वो वर्ड याद रह जाए. और जितने भी हार्ड वर्ड है जब आपको लगता है कि लर्न हो गया है तो आपके पेरेंट्स उसका डिक्टेशन लेंगे. दिस इज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. ये गांव जो है बिहार के मुजफ्फरपुर में है. और स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स. वो अपने पेरेंट्स और 2 भाइयों के साथ रहते हैं. यंगर यानी कि छोटे भाइयों के साथ. आई स्टडी इन कॉलेज. वो कॉलेज में पढ़ती है अनीता. बिसाइड स्टडीइंग आई टीच यंग चिल्ड्रेन. पढ़ाई के साथ साथ वे छोटे बच्चों को भी पढ़ाती है. आई ऑल्सो कीप हनी बीज. और वो हनी बीज पालती है. कभी आपने देखा है हनी बीज के घर को? हनी बीज भी पालने की चीज है. ये आपको पता था या नहीं था? हाँ, इसको पालने से हम लोग हनी निकाल सकते हैं इसका. ऑल दिस हैज नॉट बीन ईजी फॉर मी. और स्कूल में पढ़ना, ट्यूशन पढ़ाना, फिर हनी बीज को पालना, दैट वाज नॉट ईजी. इतना ईजी टास्क नहीं था. When I was young, I used to spend all my time with my goats as they grazed for food. जब वो छोटी थी अनीता तो वो अपना ज़्यादातर टाइम अपने गोट्स के साथ, गोट्स यानी कि बकरियों के साथ, जब बकरी चढ़ाने में ही उसका टाइम चला जाता था. I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. वो भी स्कूल जाना चाहती थी लेकिन उसके पेरेंट्स को ये लड़कियों का स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. अ ड्रीम ऑफ स्कूल. ये रही अनीता. वन डे आई पीप्ड इनटू द स्कूल इन आवर विलेज. एक दिन उसने झांक के देखा स्कूल, अपने गांव के स्कूल को. आई कुड नॉट स्टे अवे. आई साइलेंटली वेंट एंड सैट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन. वो क्या किया उसने? चुपचाप जाके बच्चों के पीछे वाले रो में जाके बैठ गई. I felt so happy. I went home and picked up courage to talk to my parents about going to school. वो घर वापस जाने के बाद उसने अपने पेरेंट्स से जाके स्कूल जाने की बात फिर से कही. But they told me clearly that I could not do so. That day I cried and cried. लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, तुम स्कूल नहीं जा सकते हो. उससे बहुत घर के काम करवाना पड़ता था, पेरेंट्स करवाते थे. One of the teachers in my village explained to my parents why it is important to study. तब एक टीचर ने आके उनके पेरेंट्स को समझाया कि पढ़ना बहुत जरूरी है. The teacher told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8. टीचर ने कहा क्लास 8 तक की पढ़ाई में तो कोई पैसे भी नहीं देने हैं. The teacher said that it was the right of every child to go to school. और सभी बच्चों का ये राइट है कि उन्हें भी स्कूल जाने को मिले. Somehow my parents agreed. तब उसके पेरेंट्स जो है एग्री करते हैं. I started going to school. I did not get high marks, but I always asked many questions. मुझे ज़्यादा हाई मार्क्स नहीं मिलता था लेकिन मैं बहुत क्वेश्चंस पूछती थी. Find out how much money do you spend in 1 year for various school related things. आप लोग अपने स्कूल के लिए बहुत कुछ आपको चाहिए होता है तो उसका जो भी सामान है उसमें एक लिस्ट बना हुआ है. इसके अगेंस्ट में मनी स्पेंड यानी कि आपका खर्चा कितना आता है एक एक सामान के लिए वो लिखना है. जैसे कि ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक, आने जाने की खर्चा. अगर आप बस से जाते हैं, वैन से जाते हैं या फिर पापा की बाइक से जाते हैं तो तब भी उसमें तेल भरनी पड़ती है. नोटबुक्स आपको कितने, तो इसके लिए आपको जितने बार भी आप लोग सामान खरीदते हैं आप अपनी डायरी में, अभी से आप लोग अपना डायरी मेंटेन करना स्टार्ट कर दीजिए और अपने डायरी में लिखिएगा. पापा से पूछिएगा कि ये नोटबुक्स कितने रुपए में आई है और उसको लिखिएगा.
और अगर लिख रखा है तो इसमें आप लोग आराम से लिख सकते हैं। पेन्स एंड पेंसिल, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, लंच बॉक्स, शूज, अदर थिंग्स, जितने भी सामान चाहिए आप अपने पेरेंट्स के साथ बात करके इस स्लिप को आप लोग अभी भरिए और बाद में आप लोग अपना डायरी लिखना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर? इस साल अपने बुक्स में कितने मनी स्पेंड किए हैं, खर्च किए हैं? आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछ के इसको लिखिए। मतलब कि ये किस लिए प्रश्न दिए गए हैं, ताकि आप लोगों को इन सब बातों की जानकारी हो, पैसे का वैल्यू आपको समझ में आए। क्योंकि पेरेंट्स नौकरी करते हैं या जैसे भी कमा के आप लोगों को स्कूल की किताबें और सब कुछ दिलाते हैं, लेकिन ये हमें जानना जरूरी है कि क्योंकि आपके पेरेंट्स की मेहनत कितनी हो रही है आपके पीछे, ये आप लोगों को जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वियर? ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आपको यूनिफॉर्म आपके स्कूल का अगर होगा तो आपको क्या अच्छा लगता है, या फिर क्या आपको कोई और अदर कलर का यूनिफॉर्म पहनना अच्छा लगता है? ये आप लोग जरूर लिखिएगा, क्योंकि इससे आपकी क्रिएटिविटी बहुत ही बढ़ेगी और आपके स्कूल को भी सोचने में डाल देगी कि हाँ, हमारे स्कूल में यूनिफॉर्म चेंज करना है या नहीं। तो क्योंकि आपको अपना फेवरेट कलर का यूनिफॉर्म पहनने से आपका मन जितना खुश रहेगा, आपके फेवरेट कलर का अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो इतना खुश नहीं रह पाएगा। तो आप लोग जरूर इसमें ड्रॉ कीजिएगा अपनी यूनिफॉर्म को। मेक 2 ग्रुप्स इन द क्लास, डिबेट टॉपिक, वी शुड हैव यूनिफॉर्म्स इन स्कूल। ओके, क्लास में 2 ग्रुप बनाने बोले हैं। अभी अगर आप लोग क्लास में नहीं जा रहे हैं, घर में हैं, तो आपको मैं एक आभास देती हूँ कैसे बनाना है, लेकिन आपको इसके बारे में बातचीत जरूर करनी है। इन फेवर ऑफ द टॉपिक वी शुड हैव यूनिफॉर्म, जिसको यूनिफॉर्म चाहिए होता है वो इस तरह से लिखिएगा। दिस इज अ सैंपल आंसर, ओके। आप लोग इसको चेंज करके खुद से लिख सकते हैं। स्कूल इज द टेम्पल ऑफ नॉलेज and it is the place where each student spends 12 long years of her life, his or her life. स्कूल जो है मंदिर माना जाता है और यहाँ पे 12 साल अपने बच्चे अपने 12 साल इस स्कूल में रहते हैं। I strongly believe that we should have uniforms in school. Wearing the same uniform brings the feeling of equality among students, no matter how rich or poor they are. एक जैसा कपड़ा अगर यूनिफॉर्म आप लोग पहनते हैं तो क्या होता है कि आपको इक्वल लगेगा। कोई गरीब है, कोई अमीर है, इस बात को तब मैटर नहीं करेंगे। इट ऑल्सो सेव्स मनी ऑन बाइंग न्यू क्लोथ्स फॉर स्कूल। और स्कूल का यूनिफॉर्म पहनने से दूसरे, अगर आप लोग घर का ड्रेस पहन के जाते हैं तो आपका मनी भी बहुत ज्यादा लगेगा और सब दिखावे में आ जाएंगे। एक दिन एक पहनेगा, दूसरे दिन दूसरा पहनेगा, और जिसके पास नहीं होंगे इतने सारे ड्रेसेस तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। यूनिफॉर्म ब्रिंग्स डिसिप्लिन अमॉन्ग स्टूडेंट्स। यूनिफॉर्म से डिसिप्लिन आती है एंड कीप्स देम अवे फ्रॉम एनी डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन क्लास और कैटेगरी। This helps the students to focus more on their studies. Wearing the same uniform also gives a feeling of commonness. एक जैसा कपड़ा पहनने से हमें लगता है कि हम सब लोग एक हैं। Last but not the least, uniform proves to be very helpful in various school trips as teachers can easily recognize their students in a crowd of people. और किस स्कूल का बच्चा है ये रिकॉग्नाइज करना है, इसको पहचान करने के लिए स्कूल का यूनिफॉर्म अगर पहने रहे तो बहुत इजी हो जाता है। Thus, we should have uniforms in school as they bring unity among the students and help in building self-confidence in every student. यूनिटी बनाए रखती है यूनिफॉर्म पहनने से और सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहता है। अगेंस्ट द टॉपिक वी शुड हैव यूनिफॉर्म्स इन स्कूल, जिसको लगता है कि यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए था। इन दिस वर्ल्ड एवरी पीपल हैज हिज और हर ओन आइडेंटिटी। सबकी अपनी एक पहचान होती है। एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ। हर कोई खुद को अलग अलग तरह से एक्सप्रेस करता है। Wearing uniform in school deprives the students of the right to wear what they want. तो यूनिफॉर्म पहनने से बच्चों के
राइट जो होता है, जो कि उन्हें जो इच्छा हो वही पहनने की एक राइट होती है, तो उससे वो लोग डिप्राइव होते हैं। दैट मीन्स नहीं, उसे उस राइट को नहीं मिल पाता है। इन मोस्ट ऑफ द प्राइवेट स्कूल्स द स्कूल यूनिफॉर्म्स आर वेरी एक्सपेंसिव, और स्कूल यूनिफॉर्म बहुत ही महंगा होता है प्राइवेट स्कूल में, विच अ मिडिल क्लास पर्सन मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड, जो कि एक मिडिल क्लास लोगों के फैमिली से आए हुए बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता है। It leads to stress on the students as well as on the parents, which I think is not right. और इससे बच्चों के और पेरेंट्स में एक स्ट्रेस बनी रहती है। Wearing the same uniform does not cut down on bullying, as notorious students will always find a way to make fun of other students regardless of the dress policy. इनका कहना है कि अगर एक ही यूनिफॉर्म पहनना ही सभी बातों का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो नोटोरियस यानी कि बहुत शैतान होते हैं बच्चे, वे तो कोई ना कोई क्लू निकाल ही लेंगे दूसरे स्टूडेंट को ड्रेस के बारे में हो या किसी भी बारे में उसकी मजाक बनाने में। Thus, in my opinion, we should not have uniform in school. अगर आप लोग स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं पहनना पसंद करेंगे तो इसके बारे में भी लिखिए, अगर आप पहनना पसंद करेंगे तो उसके बारे में भी लिखिए और अपने क्रिएटिविटी को इसमें काम में लाइए। Stay in school. Time passed and soon I completed class 5. Class 5 पास कर गई। I knew that we would need to spend more in class 6. अभी इस क्लास 6 में जब पहुंची तो उसे लगा कि हाँ अभी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। My parents said that it was time for me to leave school, but I wanted to study more. उसके पेरेंट्स क्लास 5 में ही उसकी पढ़ाई छुड़ाना चाहते थे। I found a way to do this. I started to teach younger children. तब उसने छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। From the money that I got, I was able to continue my own study. और उसी पैसों से उसने अपना स्टडी कंटिन्यू रखा। One sweet memory. I remember some older boys in my village also used to teach young children. कुछ बड़े लड़के भी थे जो बच्चों को पढ़ाते थे। They did not like it when I started teaching. उन्हें पसंद नहीं था मेरा पढ़ाना। They started to scold and scare the children so that they would not come to me. तो उन्होंने बच्चों को डराना धमकाना स्टार्ट कर दिया ताकि उससे ना पढ़े। For some time, all the children except two stopped coming to me. कुछ दिनों के लिए तो बच्चों ने मेरे पास पढ़ने के लिए आने ही छोड़ दिया था। But soon they all came back because I used to teach them with love and care. लेकिन धीरे धीरे फिर वही बच्चे उसके पास ही पढ़ने के लिए आने लगे। Let us talk. इसके बारे में बात करने के लिए कहा है। डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अपने मन की बात को तभी उभर के बाहर आता है जब आप किसी से डिबेट करते हैं। Do you know someone who wanted to study but could not do so? Talk about them in the class. क्या आप जानते हैं जो कोई पढ़ना तो चाहता है लेकिन पढ़ने जा नहीं पा रहा है, तो उसके बारे में बात कीजिए। अगर आप जानते हैं तो जरूर बात कीजिए। Every child has a right to free education up to class 8. Do you think that all children are able to study up to class 8? Discuss. आपको क्या लगता है, क्या सभी स्टूडेंट क्लास 8 तक पढ़ पाते हैं? हाँ, किसी किसी को लगता होगा कि पढ़ पाते हैं, लेकिन हाँ हमें पता है कि बहुत गांव में या बहुत जगहों में, बहुत स्ट्रीट्स में ऐसे भी बच्चे हैं जो कि पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उन्हें मजदूरी करना पड़ता है। Do you know what is RTE Act? अभी आपको पूछा गया है कि RTE Act आपको पता है? RTE यानी राइट टू एजुकेशन है, एक्ट 2009। ये 2009 में राइट टू एजुकेशन जो बनी थी, दिस प्रोवाइड्स अ राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज 6 to 14 ईयर्स। 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलना ही राइट टू एक्ट है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। Slowly, I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school. धीरे धीरे उसने दूसरे लड़कियों को भी स्कूल भेजने के लिए उनके पेरेंट्स से बात करना स्टार्ट कर दिया। My parents also started helping me in my work. और उसके पेरेंट्स ने भी उसे हेल्प करना स्टार्ट किया। My mother used to do all the housework so that I could get more time to study. उसकी माँ पूरा घर का काम अकेले करने लगी ताकि उसे भी पढ़ने का टाइम मिले। और सीक्रेट, I learned how to ride a motorcycle. I did not tell anyone. I fell down and got hurt many times, but I was happy. उसने मोटरसाइकिल चलाना भी सीखा छुप छुप के। From school to beekeeping.
There are many lychee trees in our area. लीची के पेड़ होते हैं वहाँ पे. Honeybees are attracted to the lychee flowers. लीची पेड़ अगर आपने देखा है तो जब इसमें फूल खिलते हैं तो honeybees बहुत सारे आ जाते हैं, बिल्कुल भिन 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 करते हुए. Many people do beekeeping and collect honey. बहुत लोग ही beekeeping करते हैं and beekeeping यानी कि मधुमक्खी पालते हैं. I thought that I could also do this. I joined a course run by government to learn about this. तो उसने भी सोचा कि ऐसा ही कोर्स कर ले जो कि गवर्नमेंट कोर्स देती है फ्री की. I was the only girl in this course. उसमें वही एक लड़की थी. During my training, I found that honeybees lay their eggs from October to December. Honeybees अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच में अंडे देती है. This was the best time to start beekeeping. और उसी टाइम में honeybees को पालना बहुत अच्छा टाइम होता है. Have you seen any insect near flowers? Find out their names and write. क्या आपने कोई भी इंसेक्ट देखी है फूल के पास? अगर देखी है तो आप उसका नाम लिखिए. हम लोग को क्या क्या दिखता है इंसेक्ट? बटरफ्लाइज दिखते हैं. ओके, हमें बटरफ्लाइज दिखते हैं, हनी बीज दिखते हैं, और भी अगर कुछ आपने देखे हैं तो एक तो कुछ चिड़िया होती है, चिड़िया दिखती है. नेक्स्ट, ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर्स इन द नोटबुक. जो भी आपको फूल में पड़े हुए दिखते हैं, जो भी, उसे आप एक नोटबुक में ड्रॉ कीजिए. आपको बार बार ड्रॉ करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी ड्रॉबैक है, क्योंकि ये सारी बातें आपको आगे जाके बहुत काम आएगी. ड्राइंग की साइंस में बहुत जरूरत होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक दे कम टू द फ्लावर्स? फाइंड आउट. जो भी दिखते हैं, बटरफ्लाई हो, हनीबीज हो, या फिर कोई अदर चिड़िया हो, तो वो किस लिए फूल तक पहुंचती है? किस लिए? क्योंकि वो वहां से फूलों की नेक्टर को खाने के लिए, इज़न्ट इट, कलेक्ट करने के लिए. इंसेक्ट्स कम टू फ्लावर्स टू कलेक्ट द नेक्टर प्रोड्यूस बाय फ्लावर. फ्लावर जो नेक्टर प्रोड्यूस करती है उसी को कलेक्ट करने के लिए पहुंचती है. When honeybees fly, there is a kind of sound. Can you try to copy this sound? आपने अगर सुनी है तो उसे साउंड को कॉपी कीजिए. Becoming a beekeeper मतलब कि आप लोगों को अपने एनवायरनमेंट में, अपने सराउंडिंग्स में जो कुछ भी दिखता है उस सब के साथ आपको तालमेल बिठा के चलना है. I completed my beekeeping course, but I did not have money to keep my own bees and start work. मैंने अपना beekeeping course complete किया, मगर मेरे पास अपना काम स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं था. I continue to teach and with them, with time, could collect 5,000. उसने ट्यूशन पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना चालू रखा और 5,000 रुपये उसने जमा कर लिए. With this money, I bought 2 boxes of keeping bees. हनी बीज को रखने के लिए बॉक्स खरीदने पड़ते, तो उससे उसने वो बॉक्स खरीदे. Each box cost 2,000 रुपीज की एक बॉक्स. With the remaining money, 2,000 रुपीज के एक बॉक्स, 2 बॉक्स में 4,000 रुपए चले गए, तो 1,000 रुपए उसके हाथ में बच गए थे. I bought sugar to make the syrup for honeybees and medicines to clean the beehive. तो उसने शुगर खरीदे और मेडिसिन खरीदना पड़ा बी हाइव को, बी का घर को साफ करने के लिए. ये देखो, ये रहे बॉक्स. ये देखो कितने सारे, एक पहले 2 बॉक्स खरीदे, बाद में बहुत सारे बॉक्स हो गए इस पिक्चर में. That was in September. By December, I had so many bees that I had to buy 2 more boxes. बहुत ज्यादा बीज हो गए तो उसे और 2 बॉक्सेस खरीदने पड़े. I was still learning about beekeeping, और वो अभी भी सीख रही थी beekeeping. Many times the bees would sting me and my hands and face would get swollen. It would pain a lot. How could I complain to anybody? I myself had decided to do this work. कभी कभी उसे हनी बीज जो है काट लेती थी और उसका पूरा सूज जाता था, लेकिन वो क्या कंप्लेन करेगी, जबकि वो भी एक छोटी बच्ची है, लेकिन उसने काम को खुद से चुना है, तो उसको कंप्लेन किसके पास करेगी. नाउ फाइंड आउट, what do people in your area put on the part of the body where the bee has stung? जब आपके एरिया में बी कभी काटती है, आपको डंक मारती है, स्टंग यानी कि डंक मारती है, तो आपके एरिया में घर में लोग क्या पहले यूज करते हैं? हमारे यहाँ पे प्याज और गुड़ के मिश्रण को, और एक तो बैम्बू शूट जो होता है, बैम्बू शूट के. आपके एरिया में हनीज अगर काटती है तो क्या लगाते हैं? इसको आप एक बार जानने की कोशिश कीजिए.
आंसर मैं एक सैंपल आंसर दे देती हूँ आपको. पीपल अप्लाई अनियन विनेगर और आइस ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर a bee has stung. Also, they are seen applying some toothpaste or rubbing iron article on the part where bee has stung. कभी क्या होता है लोहे के किसी सामान से रब करते हैं उस जगह को. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ ए हनी बी इन योर नोटबुक. कलर इट एंड गिव इट अ नेम. आपको एक हनी बी का पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसका एक नाम रखना है. आप लोग किट्टी रख सकते हैं अपने हनी बी का नाम, या फिर ऐसे कोई भी प्यारा सा नाम, रोजी रख सकते हैं, रख लीजिए. The lychee trees can come to flower in February. I put all my 4 boxes near the lychee orchids. I got 12 kilograms of honey from each box. एक बॉक्स से सिर्फ 12 किलोग्राम की हनी मिली. I sold this honey in the market. This was my first earning from my bees. Now I have 20 boxes. तो 4 बॉक्सेस से उसे 12 किलोग्राम हनी मिली और उसके लिए लीची का पेड़ होना बहुत जरूरी है शायद, क्योंकि लीची का पेड़ में ज्यादा हनी आती है, या फिर फूलों का गार्डन वगैरह आम के पेड़ से भी आते होंगे. What will be the total cost of Anita's boxes? 20 boxes. 20 boxes के कॉस्ट कितने हो जाएंगे फिर? कॉस्ट ऑफ 1 box is ₹2000. एक बॉक्स का कॉस्ट 2000 है, वो हमें उस पैसेज में दिया हुआ था. Cost of 20 boxes is 20 into 2000 is 40,000. Hence the total cost of Anita's 20 boxes is 40,000. उसने 40,000 rupees की boxes खरीदी. Every day I cycle to my college. My college is in the town 5 kilometers away. When I go to college, my mother prepares the syrup of the bees. 5 किलोमीटर दूर वो कॉलेज पढ़ने जाते थे तब उसकी माँ हनी बीज के लिए सिरप बनाती थी, शुगर सिरप. माई फादर लुक्स आफ्टर द बीज. तब उसके माँ बाप ने जब देखा कि हाँ इससे भी पैसे आते हैं, तो उसके माता पिता ने भी उसका ख्याल रखना हनी बीज का शुरू कर दिया. एंड टेक्स द हनी आउट ऑफ द बॉक्सेस. उसके पापा भी उस काम में लग गए. नाउ यू ऑल्सो नो ए लॉट अबाउट अनीता. अभी हम लोग अनीता के बारे में बहुत जान गए. अनीता इज नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय. आसपास के गांव में सभी उसको जानने लगे. शी गोज टू ऑल द विलेजेस मीटिंग्स एंड टॉक्स about how important it is for everyone to study. वो जाके घर घर में जाके बताती है कि मीटिंग्स करती है कि कितना इम्पोर्टेंट है पढ़ाई करना. Sometimes people make fun of her, but Anita knows what she wants to do. कोई अगर उसकी हंसी भी मजाक भी उड़ाता है, फिर भी उसे पता है कि उसे क्या करना है. वो उन सब बातों के लिए केयर नहीं करती है. She does exactly what she wants to do. वो वही करती है जो वो करना चाहती है. Anita wants to become a wholesaler so that she can help the villagers to get the right piece of their price for their honey. वो ही खुद ही होलसेलर बनना चाहती थी ताकि गांव वालों को अच्छा पैसा मिल जाए, क्योंकि हम लोग जब बाहर वालों को बेचते हैं तो बहुत कम पैसे दाम देते हैं किसी भी सामान का. फाइंड आउट. एक क्वेश्चन है भी. Anita and others in her village get ₹35 for 1 kilogram of honey. How much does 1 kilogram of honey cost in your town? उनके गांव में 1 किलोग्राम ऑफ हनी 35 रुपीज की मिलती थी. हमारे यहाँ पे कितने दाम में मिलता है? आप लोग हर कोई अलग अलग जगह से है, तो कितने दाम में आपके वहां पे मिलता है उसे आप लोग एक बार जानने की कोशिश कीजिए. What are the different colors of honey that you have seen? हनी का कलर, कौन कौन से कलर की हनी आपने देखी है? येलो या फिर ब्राउन, जैसे भी देखी है आप लोग इसमें कलर देखिए. Is honey used in your house? What is its uses? आपके घर में यूज होती है. हमारे घर में हम लोग हनी तुलसी के साथ, जब किसी को खांसी होती है तो तुलसी के रस के साथ थोड़ा सा हनी मिला के उसको देते हैं. फिर जिंजर के यानी कि अदरक के रस के साथ हनी मिला के देते हैं सर्दी में, कफ के लिए अच्छी होती है. आंसर यस, honey is used in my house. It is used as a sweetening agent to heal cuts and wound. ओके, किसी चीज के काटने पर भी वो लगाई जाती है. फॉर कफ एंड सोर थ्रोट, एज ए मॉइस्चराइजर फॉर चैप्ड स्किन. और स्किन में भी लगाते हैं. अगर आपकी स्किन कटी सर्दियों में जैसे कि फट जाती है तो उसमें भी हनी लगाते हैं. Every beehive has one queen bee that lays eggs. There are only a few males in the hive. Most of the bees in the hive are worker bees. Okay, एक जो
क्वीन बी होती है, एक ही होती है जो कि अंडे अंडे देती है, और उसमें मेल हाइव्स जो मेल हनी जो बीज जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, ज्यादातर वर्कर बीज होते हैं। मोस्ट ऑफ बीज इन द हाइव आर वर्कर होते हैं, काम करने वाले। These bees work all day, पूरा दिन काम करते हैं। They make the hive, वही हाइव को बनाते हैं। हम लोग बॉक्स जो देते हैं उसमें वही फूलों से ले जा लाकर नेक्टर्स को डालते हैं। ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज, और जितने भी बेबी बीज आते हैं उनका देखभाल भी वो वर्कर बीज ही करते हैं। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर, वर्कर बीज ही नेक्टर के सर्च में फ्लावर्स के पास जाते हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी। When one bee finds flowers with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. एक बीज को अगर मिल जाता है नेक्टर तो वो डांस करती है कुछ स्पेशल टाइप की, तो दूसरे हनी हनी बीज को भी पता चल जाता है कि कहाँ पर नेक्टर पाया जा रहा है। The worker bees are very important for the hive, तो worker bees बहुत important होते हैं। Without worker bees, there would be neither hive nor any nectar collection. All bees in the hive would go hungry. वर्कर बी अगर नहीं होते तो ना ही कोई हनी बनता, ना ही कोई नेक्टर का कलेक्शन होता, और सभी बीज जो है वो भूखी रह जाती। The male bees have no special role as worker. जितने भी मादा होते हैं, मेल बीज होते हैं, उनकी कोई भी ज्यादा काम नहीं होता है। Which are some other insects that live together in a group like honeybees? कोई दूसरे इंसेक्ट को आपने देखा है जो कि एक साथ मिलके रहता है जैसे कि हनीबीज रहती है? Ants, termites and wasps are some insects that live together in a group like honeybees. Ants यानी कि चींटी, termites यानी कि जो एक कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है जो कि हमारे फर्नीचर्स वगैरह में लग जाते हैं, और वास्प यानी कि जैसे कि ब्लैक कलर की बड़ी सी एक होती है, तो वे लोग ऐसे ही ग्रुप में रहते हैं। Ants live and work together like honeybees. The queen ant lays the eggs. The soldier ants look after and guard the ants nest. Worker ants are always busy looking for food and bringing it to the nest. एंड का भी काम उसी तरह से हनी बीज की तरह ही होता है। क्या होता है कि क्वीन एंड जो है वो अंडे देती है, और सोल्जर एंड्स जो है वे गार्ड करती हैं और नेस्ट का, और वर्कर एंड्स जो है खाना ढूंढने में बिजी रहती है। टर्माइट्स एंड वास्प ऑल्सो लिव लाइक दिस, और टर्माइट्स और वास्प जो होते हैं वो भी इसी तरह से रहते हैं। Have you seen where ants live? क्या आपने देखा है एंट कहाँ रहती है? आपने कभी एंट हिल देखी है? एंट हिल बनाती है, हाँ। Ants live usually under the ground or soil surface in large groups called colonies. वे colonies में रहते हैं, बहुत large group में रहते हैं। What kind of eatables attracts ants? List them. Sweet or sugary food bring ants to them. Some of these eatables are candy, juice, cookies, sugar syrup, fruits. इस टाइप के खाने को वो कलेक्ट करती है और अट्रैक्ट करते हैं उन्हें। Look at the line of ants. What is its color? कलर कैसी है? It is black for black ants and reddish brown for red ants. जब एक लाइन में वो लोग चलते हुए जाते हैं तो जितने अगर काले एंट्स जा रहे होते हैं तो पूरा लाइन काला दिखता है, अगर लाल एंट जा रहे हैं तो पूरा लाइन लाल दिखता है। Have you been eaten by an ant? What was the ant like? Black or red, big or small? कभी आपको चींटी ने काटा है? किस तरह की चींटी ने काटी है? आप इसको याद करके खुद से लिखिए। अगर ब्लैक चींटी ने काटी है तो ब्लैक चींटी का, और उसके बाद उसमें आप लोग अप्लाई क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे चूना जो होता है तामुल पान के साथ खाने का, उसको लगाते हैं। Do ants ever come near you when? आपके पास कभी चींटी आई है और कब? हाँ, हमारा जब कुछ खाना गिर जाता है तो वहां चींटी बिल्कुल भर जाती है। आपके पास और भी अगर किसी समय में आई है तो जरूर लिखिए। Look carefully at some big and small ants. How many legs does an ant have? Big ant और small ant को अच्छे से देखिए। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 legs दिख रहे हैं ना? Big ant 6 legs, small ant 6 legs। और 6 legs ही होते हैं, ये होता है एंटीना।
जिससे उन्हें पता चल जाता है कि कहाँ पे खाना है। ड्रॉ एन एंट इन योर नोटबुक एंड कलर इट। एक एंट को ड्रॉ कीजिए, इसमें दिखाया गया है, इसी को बड़े से ड्रॉ कीजिए, उसको कलर कीजिए। While eating peanuts, you probably throw away the shells. मूंगफली खाते समय हम लोग उसका छिलका निकाल के फेंकते हैं। Why don't you try to make some insects by using the shells? Do not forget to color them. मूंगफली का शेल से हम लोग बहुत अच्छे अच्छे आर्ट बना सकते हैं। जैसे कि इस तरह का शेल होता है, तो इसमें सिर्फ आपको लेग्स बनाने हैं, यहाँ पे आंखें बना देने हैं। अगर एंड बनाना चाहे तो इसको थोड़ा शेप में काटिए इस तरह से, और मूंगफली का शेप और वैसे भी इसी तरह का होता भी है, उसी में उनके लेग्स बनाने हैं, उनके एंटीनास बनाने हैं। और आप लोग इस तरह से मूंगफली के शेल को फेंकिए मत, इसका ऐसा यूज करके इसका अपने स्क्रैप बुक में बना के रखिए। बच्चों, ये लेसन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। एक तो कैसे आप लोग स्वावलंबी बन सकते हैं, दूसरा तो एक आपको पता चला कि होलसेलर क्या करती है कि पूरा हनी जितना भी उस गांव में निकलता है सारा एक ही व्यक्ति खरीद लेगा और उसको फिर पैकेजिंग करके मार्केट में छोड़ेगा। तो क्या कि लोग होलसेलर जो है वो कलेक्ट करता है पूरा सामान। बच्चों, आपको इस लेसन में बहुत सीख मिली है, अच्छी बातें बहुत आई है। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन आंसर्स जितने भी आपको लिखने के लिए बोले गए हैं वो लिखिए, डिस्कस करने के लिए बोले गए हैं वो भी डिस्कस करने के बाद आप लोग लिखिए। इसके साथ ही मैं एक ही बात कहूंगी कि आप लोग मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे चैनल में एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे साथ सीखते रहिए।